हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इसका अब सोल्यूशन क्या है। इस प्रॉब्लम का, इस्लामीकरण की जो समस्या इतनी ज़बरदस्त हमारे सामने खड़ी है, उसका सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है। इसका सबसे पहला इमीडिएट सोल्यूशन जो है वो है कि बहुत स्ट्रॉन्ग वाला, कड़ा, कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार लेके आए, जिसमें नसबंदी और जेल ये प्रावधान हो। जो इस कानून की उल्लंघना करे, जो इस कानून को तोड़े, ज़्यादा बच्चे पैदा करे, उसकी जेल का और नसबंदी का प्रावधान इस कानून के अंदर होना चाहिए। कोई कमज़ोर से कानून से कुछ नहीं होगा। इस कानून को बनवाने के लिए लोगों को, हिंदुओं को सड़कों पे आना पड़े या आंदोलन करना पड़े, जो भी करना पड़े वो भी करो, पर ये सबसे पहला सॉल्यूशन है। जो इस्लामीकरण की समस्या, इतनी ज़बरदस्त, जो खतरनाक समस्या, सिचुएशन जो है आज की हमारे सामने है, उससे बचने के लिए इमीडिएट जो सॉल्यूशन है वो ये है। नंबर 2 सॉल्यूशन, कुरान के अगेंस्ट ये वसीम रिजवी ने एक पिटीशन डाल दी है। चलो, उसने एक शुरुआत करी अच्छी, बट सिर्फ कुरान की ये आयतों को बैन करवा के मेरे को नहीं लगता कि ये सोल्यूशन पूरा हो जाएगा, मतलब पूरा समाधान हो जाएगा। कुरान तो पूरे तरीके से बैन करवानी आवश्यक है। इसकी शिक्षा का बैन होना जरूरी है, क्योंकि यही इस्लामिक जिहाद की जड़ है। इसमें साफ साफ गैर मुस्लिमों को मारने की, कत्ल करने की, उनका लूटमार करने की, उनका ज़बरदस्ती कन्वर्शन करने की शिक्षाएं दी जाती हैं। अब ये वो जाने कि वो सच है या झूठ है, उसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, बट आज की डेट में ये सच्चाई है कि मदरसों में और मस्जिदों में ये शिक्षाएं उनको, बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को दी जाती हैं। उनको एक तरह से आतंकी ही बनाया जाता है। कुरान की शिक्षा के थ्रू कुरान की शिक्षा ये दी जाती है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। कुरान के हिसाब से जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। ये तो सब जानते हो कि नहीं? तो जो काफिर है उसका कत्ल, उसका बलात्कार, उसका ज़बरदस्ती कन्वर्शन, ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाना जायज़ बताती है कुरान। इसका आदेश देती है, इसको सही बताती है। तो अगर ये सब कुछ जो भी उस कुरान में लिखा है ये सही है, ये वो जाने सही है गलत है, वो कोई गलत पढ़ा रहा है, उनको ठीक पढ़ा रहा है, ये वो जाने। पर आज की डेट में मुस्लिम बच्चों को यही सब पढ़ाया जाता है और यही वो कर भी रहे हैं। हिस्ट्री भी यही बोलती है, इतिहास भी उनका शुरू से, जब से वो आए हैं 1400 साल से यही हिस्ट्री, भारत में जब से आए हैं तब से वही हिस्ट्री कि वो उन्होंने ज़बरदस्ती कन्वर्शन किया, मारकाट की, मंदिरों को तोड़ा, काफिरों को, हिंदुओं को काफिर बोला और काफिर बोल के उनको मारा, काटा और कन्वर्शन किया। तो ये उनके बोलने से हम नहीं मान लेंगे कि वो ये कुरान में नहीं लिखा या वो, ये सच्चाई है। और इसका बैन होना कुरान का सुप्रीम कोर्ट के थ्रू क्वाइट पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसको सुप्रीम कोर्ट नकारती है तो चाहे आंदोलन करो, चाहे जैसे मर्जी करो, क्योंकि सुरक्षा, देश की सुरक्षा, देश के नागरिकों की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट का, सरकार का एक दायित्व है, मेन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कुछ भी बोल के भाग नहीं सकते कि धर्म की आज़ादी है, सबको स्वतंत्रता है, कुरान पढ़ने की आज़ादी है। हम जो पुस्तक, चाहे वो कुरान हो या कोई भी पुस्तक हो, या हिंदुओं की भी कोई ऐसी पुस्तक कोई ले आए कि जिसमें कोई ऐसी, सिर्फ कुरान की बात नहीं कर रहे, कोई भी पुस्तक, चाहे वो हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ हो या उनका किसी का भी धार्मिक ग्रंथ हो, जिसमें किसी को मार काटने के बारे में क्लियर ऑर्डर दिया गया है, क्लियर बताया गया है कि हमें ये मारना जायज़ है, उसे बैन किया जा सकता है, उसे बैन करना पड़ेगा। कुरान को इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को बैन करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश की सुरक्षा, देश के नागरिकों की सुरक्षा के बिल्कुल अगेंस्ट है, जिसमें साफ साफ गैर मुस्लिमों को, जो इस्लाम को नहीं मानते, उनको काफिर बताया गया है। और काफिरों को मारना, बलात्कार करना, कत्ल करना, उनका धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करना, लूट मार करना, उनके घर जलाना, उनको पत्थरों से मारना, ये सब जायज बताया गया है। इसको करने के आदेश दिए गए हैं, इसको करने का प्रोत्साहन दिया गया है।
तो ऐसी पुस्तक, चाहे वो कोई भी पुस्तक है, चाहे वो धर्म ग्रंथ है या कुछ भी है, उस पुस्तक को की शिक्षा को बैन करना सुप्रीम कोर्ट का, भारत सरकार का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है, सब लोगों की सुरक्षा और देश की सुरक्षा को देखते हुए। इससे वो भाग नहीं सकती, और वो भागेगी तो तब जब तुम उनको पकड़ोगे। तुम तो खुद ही कहीं, अब तक किसी ने आवाज नहीं उठाई, अब तक किसी ने कोई केस नहीं डाला, किसी ने पिटीशन नहीं डाली। जब तुम उठ के खड़े नहीं होगे तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप खड़ी होगी क्या कि हम फैसला करेंगे? जब तुम कोई केस ही नहीं करोगे।